प्रधान भट्टा एसोसिएशन कहते तो जान साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस विषय पर बुलाई गई है? आगे जो आने वाला टाइम है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार ने जो हमारा 5% जीएसटी है वो 12% करने का फैसला किया है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले 5% है जीएसटी तो उसी तरह रखा जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में पिछली बार जो कोयला है वो 10 से 11 रुपए किलो पड़ता था, जो आज जो है 23-24 रुपए किलो पड़ रहा है। जीएसटी किसके ऊपर है सर? जीएसटी ईंटों के ऊपर। तो इस प्रकार से सरकार ये देखे कि भाई भट्टा जो उद्योग है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है महंगाई को देखते हुए। ईंटों का जो रेट है 4 साल से सरकारी रेट जो है 5,000 रुपये है, और कोयले का रेट भी बढ़ा दिया और लेबर का रेट भी बढ़ चुका है, जितना भी है डीजल का रेट बढ़ चुका है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो सरकारी रेट है वो बढ़ाया जाए। और एक और ताज़ी जो भट्टा उद्योग पे मार लगी है बारिश की, तो बारिश की वजह से हर भट्टे का जो है 15 दिन के अंदर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा कोई भट्टा नहीं जिसका कि बारिश की वजह से 10-10 लाख ईंटें पानी में ना गली हो। तो इस वजह से भी भट्टा उद्योग घाटे में चल रहा है। और हम एक और डिमांड करते हैं कि भाई ये जो हम लोगों को रोज़गार देते हैं, हमारे को सरकारी रेट पे कोयला मिलना चाहिए। और सरकारी रेट पे जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, जो हमारे लेबर होती है, वो बहुत मजदूर गरीब तबके के लोग होते हैं, और उनको हम लाइट देते हैं। लाइट भी गवर्नमेंट हमें इस पे देती है नॉर्मल रेट से 8.5 रुपये जो हम लेबर को देते हैं, बिजली देते हैं, उसका हमारे से गवर्नमेंट कमर्शियल रेट वसूल करती है। तो हम ये भी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमें बीपीएल रेट में, जब हम बीपीएल के लेबर को लाइट देते हैं तो उसी रेट में हमें लाइट मिलनी चाहिए। और एक जो मेन हमारा मुद्दा है कि हमारी भट्टे का कोई इंश्योरेंस नहीं करता। गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट इसको अपना किसानों को भी बीमा योजना के अधीन लाती है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा इंश्योरेंस फ्री में करे जाए, जो भी है चाहे कमर्शियल रेट का इंश्योरेंस करें। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारा जो है भट्टा उद्योग का इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जैसे मान लो 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख ईंटें गड़ गई तो उसका कुछ तो इंश्योर्ड हो। तो यही है हमारा तो मेन मुद्दा, ये है कि हम गरीब आदमियों को, लेबर को रोज़गार देते हैं, तो हमारा भी तो कोई न कोई हल होना चाहिए कि भाई जिससे हम सेफ रहें। तो इसी प्रकार से हम सरकार से ये बार बार डिमांड करते हैं, एक तो इंश्योरेंस का काम, भाई हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए कच्ची ईंटों का, और दूसरा जो है ये जो कमर्शियल लाइट है, लाइट बीपीएल रेट पे हमें मिलनी चाहिए। और जो जीएसटी गवर्नमेंट जो बढ़ा रही है वो अपना जिस रेट में पहले जीएसटी चल रहा है उसी रेट में हमें जीएसटी लागू करना चाहिए। सर, आपने कहा था कि कोयला हमें कम रेट में दिया जाए, तो क्या पहले की सरकारों में ऐसा होता है कि आपको कोयला वाजिब दाम में दिया? हाँ, पहले बिल्कुल होता था। पीछे काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट जो है कोयला हमें सरकारी रेट पे देती थी और सरकारी रेट पे हमारे से ईंट लेती थी। हम ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे से अगर सरकारी रेट पे कोयला दो और वो अपना ईंट सरकारी रेट पे ले, हम देने के लिए तैयार हैं। तो डिफरेंस कितना है सरकारी रेट में और उसमें? अब आपने बताया 23 से 24 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है। हाँ जी। तो सरकारी रेट और उसमें डिफरेंस कितना है? देखो, डिफरेंस तो ये है कि सरकारी रेट में ये जो बिजली घरों को देते हैं, पावर हाउसों को जो कोयला देते हैं, इस रेट में हमें दे दो। क्या रेट है जी? वो तो लगभग मेरे ख्याल में आधा रेट है। वो तो हम ये नहीं कहते क्या रेट है, रेट की कोई दिक्कत नहीं हमें। जो हरियाणा में बिजली घरों को, पावर हाउसों को देते हैं, इस रेट में हमें दे दो जी। तो आपने कई समस्याएं बताई हैं इन बातों को लेकर। अक्सर सरकारें दावे करती हैं कि हम उद्योग नीति बना रहे हैं। हाँ जी। तो उद्योग नीतियां जब बनाई जाती हैं तो क्या आपको आमंत्रित किया जाता है इस पर चर्चा करने के लिए? ना जी, कुछ नहीं आमंत्रित करते जी। छोटे उद्योगों में कहते हैं, हमें छोटे उद्योगों को बढ़ावा दो, हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दे रही गवर्नमेंट है।
तो जो आप अपनी मांगे रखी हैं तो इसको लेकर आप किससे मिल लेंगे? आप हम उद्योग मंत्री से मिलेंगे जो हरियाणा सरकार में है, और उसके बाद हम सीएम साहब से मिलेंगे। कोई लेटर लिखा गया हो आपके द्वारा? लेटर तो हमारा अभी हरियाणा लेवल की वो होगी मीटिंग, उस मीटिंग में जो हमारे हरियाणा के प्रधान हैं उनसे डिस्कस करके और वो बात लागू करेंगे। अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंगें कर रही हैं। अब जीएसटी काउंसिल में आपकी जो रेट है 5 से 12 लेयर के अंदर कर दिया है, तो क्या आपने ये मांग जो है डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते हैं उन तक पहुँची है सर? हाँ जी, बिल्कुल पहुँच गई। तो ये फैसले लिए गए हैं वो स्टेट लेवल पर लिए गए हैं या जिले लेवल पर लिए गए हैं? नहीं, स्टेट लेवल पे लिए गए। तो सरकारी रेट कौन से कितने सरकारी रेट पर आप जो ईंटें है वो दी जाती है डिपार्टमेंट को? अभी 5,000 रुपये का रेट है। अच्छा। उस रेट पे दे रहे हैं हम, और इस रेट में हमें कॉस्ट भी नहीं करती, कॉस्ट नहीं पड़ती। और हम तो ये कहते हैं भाई जब हमें अगर कम पड़ती है, जिस टाइम कम पड़ेगी कोयला सस्ता मिलेगा, हम कम रेट में देने के लिए तैयार हैं। और अगर बढ़ता है तो हमारा बढ़ाना चाहिए। तो कितने महंगाई इतनी बढ़ गई, लेबर को अगर लेबर नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम गरीब आदमी का। तो हमने वो भी देखने हैं, अपने लेबर भी देखनी है। तो जो सरकारी रेट है कितने टाइम से स्टेबल है और कितने टाइम से लगातार जो कोयले के रेट है जो लगातार आपकी अनुसार बढ़ रहे हैं? अभी कहा जाता है कि जो आम आदमी के लिए, आप भट्टा एसोसिएशन खुद ही परेशान है कोयले के रेट बढ़ने से, तो आम आदमी का मकान बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? कहाँ होगा जी, जब महंगाई इतनी हो जाएगी, सारी चीज़ें महंगाई होगी। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, हमें सरकारी रेट पे कोयला दिया जाए। हम जो है पब्लिक को सस्ते रेट में ईंट देने के लिए तैयार हैं। जीएसटी जो लगाई है वो कोयले के ऊपर जीएसटी 5 से 12 की है या फिर ईंट पे प्रॉपर ईंट बनने के बाद जो बिल कटेगा? हाँ, जो बिल कटेगा जो कस्टमर को देंगे हम, वो 12% पे देंगे। तो मतलब जो लोगों के पास जो ईंट पहले ही महंगी जा रही है उससे और महंगी होगी। और महंगी होगी। हाँ बिल्कुल होगी। जो इस बार जो है, एक तो ये कारण हो गया कि अभी 15 दिन 10 दिन हो गए बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश की वजह से ईंटें खराब होगी, और हर भट्ठे के ऊपर 15 लाख 12 लाख ईंटें खराब होगी, तो वो प्रोडक्शन कम होगी, और प्रोडक्शन अगर कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं ना। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार अभी भट्टा एसोसिएशन को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा बरसात की वजह से, कोयले के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, जो पिछले साल जो हमारा 9 से 10 रुपए किलो कोयला आता था, गुजरात पोर्ट से हमें यहाँ पहुँच मिल जाता था, उससे हल्की क्वालिटी 22 से 23 रुपये में मिल रही है। अभी हमें 1 किलो कॉस्ट कर दी है। हमारी ईंटों के जो सरकारी रेट थे वो 5,000 रुपये थे पिछले 4-5 साल से। अभी तक कोई सरकारी रेट का हमें बढ़ावा नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर आम आदमी की बात करते हैं तो जो कॉस्टिंग है वो आम आदमी के पॉकेट से ही निकलेगी। व्यापारी अपनी जेब से कब तक देगा? हम पहले ही बहुत लॉस में चल रहे हैं। अब जो कोयले का रेट डबल होने के कारण हमारी कॉस्टिंग डबल हो गई। ईंट बिकनी चाहिए 7,000 रुपये, 7,500 रुपये आज के दिन, और बिक रही हैं लगभग 6,000 रुपये, 6100 रुपये, 6900 रुपये। तो वो 1,000 रुपये का जो लॉस है वो तो हमारे पे पड़ रहा है। हम ये कब तक उद्योग चला पाएंगे? हमारा जो उद्योग है ये बिल्कुल माइक्रो मिनी लेवल का है, जिसमें बिल्कुल 100% लेबर क्लास है, जो कि बीपीएल, जैसा प्रधान जी ने बताया कि बीपीएल परिवारों से रिलेटेड होते हैं सारे लोगों, तो उनको काम देते हैं हम। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं कर रही किसी तरह का भी कि आपने ये कर दो तो हम आपको ये दे देंगे। कम से कम हमें कोयला सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए, ताकि जो गरीब आदमी का मकान बनाने का जो जज्बा है, सपना है, भाई 2 कमरे तो चाहिए किसी भी परिवार को रहने के लिए। वो 2 कमरे में 10,000 ईंट लगती हैं, वो ईंट ही नहीं लगा पाता वो बंदा, कैसे काम चलेगा इतनी महंगाई में? अगर सरकार चाहे कुछ हमें सब्सिडाइज रेट पे कोयला दे दे, कुछ सब्सिडाइज रेट पे हमें बिजली का कनेक्शंस प्रोवाइड करवा दे, और कुछ हमारे सरकारी रेटों को इंक्रीज़ कर दे, उससे यह है कि लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और ये उद्योग जो भट्ठा उद्योग है, जो कि एट ए टाइम एक फैक्ट्री में, एक भट्ठे पे लगभग 200 से 300 आदमी काम करता है, अनऑफिशियली ऑफिशियली, मतलब सारा कुछ, कोई आया काम करके चला गया, 2 घंटे काम करके चला गया, 4 घंटे काम करके चला गया, तो उनको वो सब बेरोजगार, अल्टीमेटली प्रेशर कहाँ पड़ेगा? वो सरकार पे जाके पड़ेगा। उससे अच्छा सरकार उन लोगों को काम पे लगा के रखे और हमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दे, और उस सब्सिडी को हम आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे। तो कोयले के दाम पहले कितने तक कि एकदम उछाल आया, अभी भट्टा एसोसिएशन का सामने करना पड़ा? हाँ, पहले 9 से 10 रुपये किलो हमें यहाँ कैथल पहुँच मिल जाता था कोयला, बढ़िया क्वालिटी।
जो कि यूएसए से ट्रांसपोर्ट होकर गुजरात आता था। गुजरात से हम बाई रोड यहाँ कैथल मंगवा लेते थे। FOR GST समेत हमें लगभग 10 रुपये 9.5 रुपये हमें पड़ जाता था। वो अब आज के दिन 22 से 23 रुपये FOR है हमें। तो आप ये देखो 2.5 गुना 2.25 गुना की बढ़ोतरी कोयले के अंदर हो गई। उसका कोई किसी की लायबिलिटी नहीं है। भट्ठे में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कोयला है। अगर एक ईंट को बनाने में सपोज 6 रुपये लगते हैं तो 3 से 4 रुपये का कोयला लगता है, बाकी लेबर है। तो अगर ये कोयला ही महंगा हो गया, कोयला अगर इतना महंगा हो गया तो हम उसको कैसे संभालेंगे और कैसे हम अपने उद्योग चलाएंगे। बिल्कुल स्मॉल लेवल का, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि कृपया करके हमारी इस डिमांड पे ध्यान दिया जाए कि हम आगे इस उद्योग को चलाने के पक्ष में रहें। दूसरी बात, जो GST 6% करने जा रही है और 12% करने जा रही है, उस पे अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ जाएगा? कस्टमर पे ही जाएगा। वो तो आप आए 3,000 ईंट ले गए मेरे से, 6,000 रुपये का रेट है, 18,000 रुपये की बन गई। 18,000 पे 12% GST लग गया, 200 रुपये मान लो, लगभग 250 रुपये, तो कितने की बन गई? 20,000 रुपये की बन गई वो। अगर यही 5% GST रखा जाए तो वो 1,500 रुपये का गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी लेवी है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो सोचते चल भाई 1,000 मेरा बच गया, 2,000 बच गए, मैं सीमेंट मंगा लूँ, प्लस्तर करा लूँ, कड़ी की जगह लेंटर लगवा लूँ। बट बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इस साल से लोगों को ईंट खरीदना महंगी पड़ सकती है। 100% महंगी पड़ेगी जी। 6500 रुपये से कम ईंट नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ये श्योर है। क्योंकि कुछ तो बारिशों ने काम खराब कर दिया। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आपने देखी भी है जाके वहाँ पे। जो हमारी 10 से 12 लाख ईंट कच्ची ईंटें, 1,000 कच्ची ईंट हमें लगभग 1,500 रुपये में पड़ती है। अगर एक भट्ठे पे 10 लाख ईंट है तो 15 लाख तो हमारे पानी में पड़े अभी, वहाँ ख़त्म। उसको खिंचवाने के 50,000 लाख रुपया और लगेगा, जो कि वो साइड में करके साफ़ करके हम उसको दोबारा से पथेर करने के काबिल खेत को बनाएंगे। तो कैथल में कितने भट्ठे चल रहे हैं टोटल आपके अनुसार? कैथल में 90 के आसपास चल रहे होंगे, 85-90। एग्जैक्ट फिगर तो कई बार मतलब प्लस माइनस होती रहती है, कुछ सीज़न में बंद हो जाते हैं, कुछ सीज़न में चलते रहते हैं। तो किसी मंत्री के आगे आपने मुख्य डिमांड अपनी रखी हुई GST वगैरह या? अभी जाएंगे जी, स्टेट लेवल पे जाना है जो हमने, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से तो बात बनेगी नहीं। अभी तो सब डिस्ट्रिक्ट्स में स्कैटर्ड बात चल रही है। फिर डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रधान जाके और स्टेट के प्रधान के साथ जाके दुष्यंत चौटाला जी के पास भी जाएंगे, CM साहब के पास भी जाएंगे, उद्योग मंत्री के पास भी जाएंगे। अपना रोना तो सारी जगह रोवेंगे जी। मानने का कोई मान लेगा, तो नहीं मानने का तो ये बंद हो जाएंगे सारे सोचते। बस बात ही है। तो मुख्य मांगे बता दें अगर आपकी। मुख्य मांगे जी, सबसे पहले तो कोयला सब्सिडाइज रेट पे दिया जाए हमें। नंबर 2 जो बिजली का है। नंबर 3 हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खेती पे इंश्योरेंस दे रही है जमींदारों को। तो ये भी तो हमारी भी तो खेती है बेसिकली। हम लगाते हैं, ईंट को लगाते हैं, 10 दिन में सूखती है, वो उठा के भट्ठे में लगाते हैं, फिर पका के बेचते हैं। तो हमें भी पेड बेसिस पे थोड़ा सा कम रेट करके इंश्योरेंस हमें भी प्रोवाइड किया जाए। 3 तो डिमांड ये होगी जी, मेन तो यही डिमांड है जी। बाकी तो हम लेबर को तो हम अपने आप संभाल लेते हैं, कोई वो बात नहीं। तो अगर GST की रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं जैसे भट्ठे एसोसिएशन बंद होने की कगार पर है। प्रधान भट्ठा एसोसिएशन कैथल। तो जैन साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस विषय बुलाई गई है? आगे जो आने वाला टाइम है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार ने जो हमारा 5% GST है वो 12% करने का फैसला किया है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले 5% है GST तो उसी तरह रखा जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में पिछली बार जो कोयला है वो 10 से 11 रुपये किलो पड़ता था, जो आज जो है 23-24 रुपये किलो पड़ रहा है। GST किसके ऊपर है सर? GST ईंटों के ऊपर। तो इस प्रकार से सरकार ये देखे कि भाई भट्ठा